बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि बर वक्त पहुंचे। तो इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये मुलकगीर तहरीक है, मुलकगीर एहतजाज है जो शुरू किया गया है। ये इमरान खान साहब ने बहुत पहले प्लान किया हुआ था और लेकिन वो टाइम दे रहे थे हुकूमत को, बार बार टाइम दे रहे थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को। वो बार बार उनको मोहलत दे रहे थे और उनको वार्न कर रहे थे, खबरदार कर रहे थे कि जनाब सूरत हाल ऐसी आ जाएगी कि जब ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा और पाकिस्तान के अवाम बहुत ज्यादा, उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर गजब है और उनके यहाँ नफरत है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस जाली निज़ाम का खात्मा कर दें। और वो ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप से बार बार वो मुखातिब होते थे कि आपने ये जाली निज़ाम कायम किया हुआ है, पाकिस्तान के अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे और उन्होंने कबूल नहीं किया, इसलिए आप होश के नाखन ने। लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये बात की तो उसके जवाब में बजाय इसके कि उसको पॉजिटिव लिया जाता, उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमात कायम किए गए और मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ 10,000 से ज्यादा मुकदमात कायम किए जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा मुकदमात पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ कायम किए जा चुके हैं और उसमें कोई भी मुकदमा जो है वो काबिल जमानत नहीं है। उसमें दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उसमें बगावत के हैं, उसमें गद्दारी के हैं, उसमें कत्ल के हैं, उसमें क़याम कत्ल के हैं। यानी कोई भी ऐसा जुर्म नहीं और जो कि उन पे ना लगाया गया हो। बहरहाल इस वक्त इमरान खान साहब ने कॉल दी थी और फिर बार बार मोहलत दी गई, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान बराह रास्त आपस में राबते में आ चुके हैं और ये राबता फिजिकल नहीं है बल्कि ये रूहानी राबता है, सियासी राबता है। और अब इमरान खान ने कहा है कि जनाब ये मामला है अब आवाम का और मेरा, इसलिए कोई आए या ना आए पाकिस्तान के अवाम, उनको मैं कहूँगा, कॉल दूंगा और वो आएंगे। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम, वोटर्स, सपोर्टर जो हैं वो मुसलसल कह रहे थे कि जनाब हमें जब आप कहेंगे हम आएंगे और जो भी लीडरशिप में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है तो वो भी सुन ले। बहरहाल डी चौक इस्लामाबाद में सिलसिला शुरू है और रात गए जब फातिहाना अंदाज में वजीर दाखिला और उनके साथ आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब ने फातिहाना अंदाज में कहा कि जनाब देखिए हमने सारा इलाका क्लियर करवा लिया है, लेकिन रात 1:30 बजे 2 बजे पाकिस्तान के अवाम, इस्लामाबाद के अवाम दोबारा आए और दोबारा उन्होंने मोहसिन नकवी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम मौजूद हैं, हम कहीं नहीं गए और हम यहीं पे हैं और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इमरान खान की तरफ से अगला कोई मैसेज नहीं आ जाता। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान के अवाम, वो कहते हैं कि हमें किसी लीडर पे कोई एतबार नहीं जब तक इमरान खान साहब के अपने ट्वीट अकाउंट से कोई मैसेज नहीं आ जाता। हम सिर्फ उसको फॉलो करेंगे जो इमरान खान के ट्वीट अकाउंट से जो भी हिदायत आएंगी हम सिर्फ उसको मानेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हुई कल, उनके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी बातें हुई। अली अमीन गंडापुर साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, पॉलिटिकल कमेटी को बहुत सारे पैगाम भिजवाए गए। उमर अयूब खान हो, आजम सवाती हो और अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर हो, इन सबको पैगाम भिजवाए गए और इनको दबाया गया, ब्लैकमेल किया गया, डराया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि फैसला इमरान खान का है, इमरान खान के पास जाएं और उनसे जाके बातचीत करें। और सिचुएशन ये है कि जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं और जो फौज को धकेलना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, उनमें बहुत सारे दानिश्वर भी मौजूद हैं और सरकारी दानिश्वर भी मौजूद हैं और सहाफ़ती दानिश्वर भी मौजूद हैं, सारे के सारे मौजूद हैं। वो भी ये कह रहे हैं, उभार रहे हैं, जिस बात को मुश्तिल कर रहे हैं, उनमें मरियम साहिबा भी शामिल हैं और वो कह रही हैं कि फौज मैदान में उतरे, जनरल आसिफ मुनीर उतरे मैदान में, तोप हाथ में पकड़ें, गोला हाथ में पकड़ें और सबको तबाह कर दें। ये सिचुएशन है। लेकिन फौज की तरफ से मैं कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा, फौज कभी भी
ایسا نہیں کرے گی. فوج اور عوام، فوج اور پی ٹی آئی ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور کل اس کا مظاہرہ بھی دیکھ لیا. تو سچویشن اس وقت یہ ہے جی، یہ احتجاج آگے اب بڑھ رہا ہے اور اگلے مرحلوں کا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب نے. ایک تو جو لاہ عمل انہوں نے بتایا، اور پولیٹیکل کمیٹی کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں. پولیٹیکل کمیٹی نے آگے کنوے بھی کر دیا ہے. سب سے پہلے تو شٹر ڈاؤن ہوگی، پہیا جام کی طرف جایا جائے گا. پہلے کاروباری حضرات شٹر ڈاؤن کریں گے، کیونکہ یہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے پولیس کو، رینجرز کو اور فوج کو اور سیکورٹی فورسز کو، انٹیلیجنس اداروں کو جس طریقے سے بے لگام کر دیا گیا ہے، وہ بے لگامی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ قاضی فائزہ اس کے سہولت کار ہیں. اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری و ساری رہے گی جب تک کہ یہ جعلی نظام ختم نہیں ہوتا. قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ نہیں چلے جاتے اپنے گھر، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. نمبر 1. نمبر 2، آئینی ترامیم کا تنازع ہے، تو وہ بھی تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے، کیونکہ قاضی صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کی ریویو پیٹیشن بھی لگا دی ہے، اور وہ اپنے پاس رکھی ہے. خود ہوں گے، مسرت ہلالی ہوں گی، جسٹس مظہر صاحب ہوں گے، اور خود وہ سن رہے ہیں اور نظر ثانی کی درخواست سن رہے ہیں. اور اس میں بھی اس کا بھی بنیادی مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو جبکہ جو عملی صورتحال ہے، مینار پاکستان لاہور کا معاملہ ہو یا پھر ڈی چوک کا معاملہ ہو، وہاں پہ عوام جو ہیں وہ کل بھی نکلے، پرسوں بھی نکلے، اور آج بھی وہ کہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نکلیں گے. بلوچستان سے محمود خان اچکزئی صاحب اعلان کر چکے ہیں، بلوچستان کی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اعلان کر چکی ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں گے، جب بھی عمران خان حکم دیں گے ہم شاہراہیں بلاک کر سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ریلیاں نکال سکتے ہیں، ہم ڈی چوک اسلام آباد جوائن کر سکتے ہیں، ہم لاہور جوائن کر سکتے ہیں. جہاں بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیں کال دے گی ہم وہاں پہنچیں گے. یہ بلوچستان پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا ہے، جبکہ جو آئین پاکستان تحفظ تحریک ہے، اس کے سربراہ متحدہ اپوزیشن کے محمود خان اچکزئی ہیں، انہوں نے بھی کل اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم 7 اکتوبر سے کر رہے ہیں جی، شروع کر رہے ہیں قلعہ سیف اللہ سے، بلوچستان سے اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا. وکلا جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں. کل چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی شیلنگ کی گئی، اور ایوان عدل میں بھی، ایوان عدل لاہور ہائی کورٹ میں شیلنگ کی گئی، اور اندر پولیس نے وہاں اندر سے لوگوں کو، وکلا کو گرفتار کیا، اور مصطفی کاظمی اسلام آباد میں ان کا جو حشر کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اس کے بعد بیرسٹر شعیب پہ اور بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، اعظم سواتی، ان سب پہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہوا ہے صرف قاضی کا پتلا جلانے پہ، جبکہ قاضی کا پتلا نہیں بلکہ قاضی کو تو ٹرائل کرنا چاہیے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک اصل میں ایجنڈا وہی ہے، ہڈن ایجنڈا، لندن ایگریمنٹ جو چل رہا ہے، وہ ساری صورتحال. تو لوگ اب میدان میں آئے ہیں اور میدان میں موجود رہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی اناؤنس کر چکے. اب آتے ہیں ڈیمانڈز کی طرف. علی امین گنڈا پور سے بات چیت کی گئی، اور عمران خان صاحب سے بات چیت کی گئی ہے جی، اور بیرسٹر گوہر نے علی امین سے ملاقات بھی کی ہے. پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ علی امین کا معاملہ جو کل ان کے ساتھ کیا گیا، اور جس طریقے سے رینجرز نے جو کچھ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو ایک صحیح معنوں میں غنڈہ گردی کی ہے، اس غنڈہ گردی کا شدید غصہ ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی آج اس کے بارے میں اپنا رد عمل دے گی، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایجنڈا جاری ہو گیا ہے، اور اس ایجنڈے میں 2-2-4 کی طرح کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو بدماشی کی گئی وہ درست نہیں تھی، خواتین کو بے حرمتی، فیملیز کو بے حرمت کیا گیا، بے توقیر کیا گیا. تو یہ سی چیزیں عمران خان صاحب نے جی اور پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے جو ڈیمانڈز اپنی بتا دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج صرف مؤخر یا اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. ابتدائی طور پر 4 مطالبات رکھے گئے ہیں. 4 مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ کال آف نہیں کیا جائے گا. نمبر 1 یہ کہ
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो फिलफौर जारी किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन बतौर तकर्री सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर से इसका फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अदलिया सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी हैसियत, उनके इख्तियारात बिल्कुल नहीं छेड़े जाएंगे। अदलिया के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और ना ही कोई विफाकी आईनी अदालत बनेगी। और ये सब कुछ, ये तमाम और आईनी तरामीम का मामला जो है इसको मुअख्खर कर दिया जाए कम से कम 1 महीने के लिए, और इस पे नवंबर में इसको दोबारा किया जाए जी, दोबारा से इसको लाया जाए ज़ेरे बहस आईनी तरामीम को, और आईनी तरामीम ओपन होनी चाहिए, पार्लिमानी कमेटी बने, आगे मॉडलिटीज तय की जा सकती हैं, प्रोसीजर तय किया जा सकता है, लेकिन पहला मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री ये आया जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो है फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नंबर 2, आईनी तरामीम मुअख्खर कर दी जाए और किसी किस्म की आईनी तरामीम नहीं होंगी नवंबर से पहले। नवंबर में दोबारा से जिस तरीके से 18वीं तरमीम हुई, सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सारे उसके मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस हुए, मुतफिका तौर पर आई, तो एक कमेटी जो भी है तरीकाकार तय किया जाएगा, तब नवंबर में इस पे बात की जाएगी। जब तक काजी फाइज ईसा हैं उस वक्त तक किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं होंगी, किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, इस बात का भी कहा गया है जी, ये भी डिमांड में शामिल है। और उसके बाद जितने भी झूठे मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, ये खत्म किए जाएं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म की जाए और जो असीर रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनको रिहा किया जाए और किसी किस्म का ये जो शुरू किया हुआ है बेशुमार मुकदमात हैं वो सब के सब खत्म किए जाएं। ये इमरान खान साहब की तरफ से 4 मुतालबात रखे गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रखे गए हैं, और जब तक इन पे 100% अगर बात करनी है तो इन पे होगी बात, इन मौज़ूआत पे होगी, उसके बाद आगे कोई और बात की जा सकेगी। और उस वक्त तक ना ही कोई एहतजाज रुकेगा, ना ही धरना रुकेगा, और ये एहतजाज कश्मीर में भी होगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा, बलूचिस्तान में भी होगा, गवादर में भी होगा और पंजाब में भी होगा, सिंध में भी होगा। लिहाजा ये सिलसिला चलेगा। कश्मीर में भी ये सिलसिला एहतजाज की कॉल दी जाएगी और जो कुछ अब तक किया गया है उस पे माफ़ी मांगे, और ख़ास तौर पे जो तवील अरसे से कैद हैं जी उनको रिहा किया जाए। और ये फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नामंजूर है, बिल्कुल नहीं होगा। और जो 9 मई के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था उसकी जुडिशल इंक्वायरी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। ये चंद नुकात हैं जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। ये सारी सूरत हाल इस वक्त है और शटर डाउन, पहिया जाम उस तरफ भी जाया जाएगा, लेकिन कल होगी मुल्क भर में शटर डाउन, यानी कि तमाम कारोबारी तजारती मराकज़ बंद रहेंगे। ये सिलसिला है और ये चीज़ है जनाब, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब तक की इत्तलात यही हैं, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद कुछ खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। हाँ, याद आया जी, वकला ने भी मंडे से लाहौर के वकला ने भी और इस्लामाबाद के वकला ने भी, लाहौर के वकला ने एहतजाज बाइकआउट की कॉल दी है मंडे को। लाहौर के वकला ने जो पुलिस गर्दी की गई और जो मरीम सरकार की तरफ से, और मरीम साहिबा ने जो एक ट्वीट किया है, जहरीला ट्वीट, उसकी भी सख्त जो है वो उसका भी सख्त कंसर्न शो किए गए हैं कि ये एक ज़ाती इंतकाम की तरफ मोहतरमा बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब सिचुएशन जो है इस्लामाबाद में मुस्तफ़ैन काज़मी के साथ जो कुछ किया गया, और फिर सीनियर मोस्ट रहनुमाओं के खिलाफ सरदार लतीफ़ खोसा हों, सलमान अकरम राजा हों, शिबली फराज हों, और बैरिस्टर शोएब हों, बैरिस्टर गौहर हैं, आज़म सवाती हैं, शिबली फराज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला हैं, इनके खिलाफ जो दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए हैं, बगावत के और संगीन जराइम लगाए गए हैं सिर्फ काजी का पुतला जलाने के लिए, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि जी ये इस्लामाबाद में मंडे को हड़ताल होगी मुकम्मल तौर पर। और लाहौर में पुलिस की अदालती अहाता अदालत में एंट्री बैन कर दी गई है
احاطہ عدالت میں، یہاں تک کہ آفیشیل ڈیوٹی بھی وہ اس کے لیے بھی عدالتی احاطے میں نہیں آئیں گے، ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔